भोजन तो रोज करते हैं, है ना। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और इसमें भी आके झंझटा जाए। कटौती भजन नहीं होती। कभी भी आप देखें, कहीं पर भी आप घर से निकले, मान लीजिए किसी को अपने रिश्तेदार जाना है, काम से जाना है, तो अपने दैनिक काम सब हम करेंगे। कौन से? उठेंगे, मंजन करेंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, और रास्ते का भोजन भी साथ में रखेंगे। लेकिन छोड़ेंगे क्या? आज टाइम नहीं पूजा नहीं करता, क्यों? सब भजन छोड़, भोजन तो सब करेंगे, कोई भूखा नहीं रहता था। उपवास हो तो 2 टाइम भले रोक लो, पर छुटेगा क्या? भजन। और अभी भजन अपन ने कहा रोज भजन करो, और भजन से क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के लिए भजन, और अभी तो मुक्ति के लिए कार्यक्रम हो रहा है भाई। उनने जितना करा हो, लेकिन धन्यवाद उन परिवारों को जिनने इस कार्यक्रम को रखा, जो आयोजन करता है गायत्री परिवार महिला मंडल। पर प्रायोजक कौन है? वो 10 परिवार। आयोजक महिला मंडल है, प्रायोजक वो सारे मित्र हैं, उनके परिवार वाले हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम करा के उनको भजन सुनाया मुक्ति के लिए, भगवान की कथा, भगवान का भजन उनको हम सुनाने जा रहे हैं। इसलिए आप जिस दिन जाना हो कहीं पर भी, तो आप आधा घंटा जल्दी उठ जाइए, ताकि अपना भजन का भी क्रम नहीं छूटे। पर भजन भी कैसा हो? इधर हाथ में अगरबत्ती हो, नहीं इधर अपने घर वालों को भी सुना रहे हैं। आदमी का मन नहीं लगता, भगवान से हम जुड़े। कई लोग मंदिर जाते हैं, यहाँ भी आते होंगे। आज जोड़ के क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो दूसरा ध्यान कहा जाता है उधर बाहर, नए चप्पल मिलते हो तो उधर चला जाए। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, धन तो तुम हो। क्या करता? आदमी का ध्यान वहां लगता है, जूते चप्पल पे ज्यादा ध्यान लगता है। भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ रहा है, त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव सखा, तो ध्यान कहाँ? आधा आधा। उनने कहा फिर चप्पल ही संभालना चले, वे तो ये होगा चप्पल के चले गए तो दिक्कत है। और अक्सर मंदिर से चप्पल जाते हैं, कई लोगों के चले जाते, हमारे भी चले जाते हैं। हम मंदिर में रहते हैं, वहां से कोई उठा ले जाए तब क्या करें? जिसको लगे ले जाओ। पनौती बोलते हैं, पनौती दी जाती है, बहुत सारा आपकी समस्याओं को भी ले जाती है, इसलिए दुख नहीं मनाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे भागवत के स्कंद अध्याय और उसके श्लोक। आगे इस कथा को भगवान का मूर्ति स्वरूप माना। आगे प्रश्न करेंगे कुछ जी से जब चर्चा होगी। तो भागवत जी के 12 स्कंद क्या है? भगवान के अंग अवयव, हाथ है, पैर है ना, आंखें हैं, ये सारे भगवान के जो है एक उससे जुड़ा हुआ। इसमें बताया गया है कि प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है वो भगवान के चरण, और शुरुआत कहां से करते हैं? कहीं पर भी भगवान की वंदना चरणों से, चरणों में ही वंदन होता है। क्यों सर? कोई भी सीधे मारकर थोड़ी जाएगा, सबसे पहले कहां झुकेगा? चरण से। तो भगवान के चरण है पहला स्कंद और दूसरा स्कंद। और भगवान की जो जंघाएं हैं, जब व्यक्ति पहले और दूसरे स्कंद को सुनता तो भगवान के चरणों पर बैठता है, कथा है। लेकिन आगे जब वो बढ़ता है तो तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद है, उसमें भगवान अपने को जंघाओं को बिठा लेते हैं, भगवान हमें अपने गोद में बिठा लेते हैं। और आगे जब बढ़ते
पंचम और षष्ठ, तो ये क्या है? उदर है और वृक्ष। भगवान अपने पेट पर अपने को लिटा लेते, जैसे छोटे बच्चे को हम खिलाते हैं तो अपने ऊपर लिटा लेते हैं, ऐसे भगवान भी इस कथा को जब सुनते हैं तो पंचम और षष्ठ स्कंद जो आता है वो उदर और वृक्ष तक आ जाता है, भगवान हमको छाती तक ले आता है। सप्तम और अष्टम, इसमें भगवान की भुजाएं आती, भगवान हमको ऐसे उठा लेते हैं, हाथों में उठा ऊपर उठा। और नवम ग्रीवा, गले के दर्शन होते हैं भगवान की। दसम स्कंद बड़ा महत्वपूर्ण, और इसीलिए दसम स्कंद जब चालू होता है तो भगवान कृष्ण का जन्म होता है। भगवान जन्म कब लेंगे? दसम स्कंद। और उसमें क्या होता है? सभी आनंद ही आनंद है। तो दसम स्कंद भगवान का खिला हुआ चेहरा हंसता हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आदमी कहीं पर भी जाता है तो मुंह लटका कर जा। अब भगवान खिले हुए, अब आप किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है या चित्र है, भगवान का किसी भी मूर्ति में, किसी भी चित्र में रोता हुआ मुंह है क्यों था? कहीं पर भी आ गए हो तो क्या देखा? हर मंदिर में, हर मूर्ति के अंदर, हर चित्र के अंदर भगवान हंसते हुए, और जिसके अंदर स्वयं भगवान के राज्य को वो जागा को लटका के बैठा। इसलिए मंदिर में जब जाओ प्रसन्नता से जाओ। भगवान प्रसन्नता को देखता है और भगवान जब खुश हो जाएगा, खुशी को देखकर खुशी होती है क्यों? किसी को हंसते हुए देखकर क्या होता है? हंसना। लेकिन कोई रोता है तो क्या होता है? निराशा। भगवान के पास मुस्कुराते थे, और इसलिए कहा है कि प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। और हम वही नहीं करते, बस सब करते हैं। 2-2 घंटे तक घर में भगवान को निलाना, तिलक लगाना और ये सब करना, पर उस समय में चेहरा का हमारा लटका हुआ है, प्रसन्नता बिल्कुल नहीं है। तो भगवान खुश होंगे क्या? पूजा किस लिए कर रहे हैं? कि भगवान प्रसन्न हो। तो पहले तो आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि दुख और सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रसन्नता जहां होती है वहां पर ईश्वर स्वयं विराजित होता है और फिर वो आपके साथ चलता है। ये कथा ये कहती है। और ये 10वां स्कंद बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण का जन्म इसी स्कंद में होता है, और इसलिए आप देखते हैं कि कथा में आनंद का जो रस है वहीं से बरसने लगता है। अभी तो क्या गहरे विषय, आध्यात्मिक विषय चलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गहरी बातें नहीं, ये चीजें तो क्या समझ में आए। इसलिए कथावाचक की फिर थोड़ी सी कथाओं को मनोरंजनात्मक लिखते हैं, लेकिन बहुत गहरी कथा है। इसको समझाने जाए तो आदमी आगे उठ के भाग जाएगा, इतनी समझ में अपना नहीं आया, इतनी गहरी चीज है। एक शब्द बड़ा कथा। तो 10वां स्कंद भगवान का खिला हुआ चेहरा, और 11 भगवान का मस्तिष्क ललाट, हमारा भगवान लाट के दर्शन कराते हैं। और अंत में 12 शीश भगवान अपने शिष्य हमको लगा लेते हैं। अंतिम स्कंद जो है 12वां स्कंद इसलिए है। प्रथम दिवस की कथा में महत्वपूर्ण बात होती है भागवत क्या है, हमने समझा। भागवत क्यों सुनते हैं इस पर विचार होगा, और इससे किनको मुक्ति मिली, किनका काम ठीक हुआ, उनकी चर्चा होती है। इसलिए इस शुरुआत को महात्मा की कथा कहते हैं। ये भागवत की महात्मा कथा। किसी चीज का जब तक महत्व समझ में नहीं आया तब तक उससे हम जुड़ नहीं सकते, अटैच नहीं हो सकते। जैसे किसी भी वस्तु का विज्ञापन देखते हैं तो विज्ञापन करने वाला बहुत बड़ा होता है, तो आदमी स्वतः इस चीज को खरीद लेता है। इनमें का नहीं, कई लोगों की क्वालिटी होती है कि वो अपनी बात को मनवा लेते हैं और व्यक्ति मानने को तैयार हो जाता है। तो भागवत का जो महत्व है वो समझ में आ जाए।
भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिन होई पर जीती, बिन परवती होई न प्रीति। जब तक किसी को जान ले तब तक हमारी उससे प्रीति नहीं होती। और इस कला में सबसे बढ़िया महिलाओं का योगदान होता है। किसी से अटैच होना हो तो महिलाओं से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आप तेजी से गंधवाने जाओ और बस पर बैठ जाओ, आदमी और औरत जोड़े से बैठ जाते, आदमी चुपचाप यहाँ से वहां तक, लेकिन महिला क्या करेगी? पास की महिला से चर्चा चालू करेगी। क्यों कहाँ जाए, कहाँ रहे, काका का रिश्तेदारी, सब A to Z। गंधवानी आने से पहले तो पूरा बायोडाटा उसके पास। जानने की कला, आदमी सोचता कहाँ झंझट चुपचाप अपने काम। तो प्रीति तब होती जब हम जान पाते हैं। तो भगवान को हम जानने का प्रयास करें। और भागवत और जितने हमारे महापुराण है, 18 पुराण में भागवत सही और उप पुराण 18 है, 108 उपनिषद है, 4 वेद है। तो इनको हम जाने। आज का युवा मोबाइल में तो लगा हुआ है, लेकिन अध्यात्म और हमारे धर्म की जानकारी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है नासा, वो अक्सर हमारे वेदों से नई नई चीज रिसर्च करती है और वो इजाद करके डेवलप करती है। जितने भी डेवलपमेंट है वो सब वेद से आया है, सारे वेद से आया है। ये सब चीजें इसमें पहले आदमी आंख बंद करता था, एक दूसरे का गुरुदेव ने लिखा इसके बारे में और आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपने को टावर मिले तो एक काम होता, लेकिन आप कल्पना करना, कई बार होता ना, आप किसी को याद करते हैं, यहाँ याद कर रहा वहां हिस्ट्री चालू हो गई। ये क्या है? कोई तार लगा, बेतार का सिस्टम है। ये ईश्वर ने सबको दिया हुआ है। आप भगवान को भी याद करिए, परमात्मा को भी याद करिए, तो उससे अटैच होते जाएंगे। गुरुदेव ने लिखा है कि विचारों की सबसे बड़ी शक्ति, और आज कोई क्रांति की जरूरत नहीं है, केवल और केवल विचार क्रांति की आवश्यकता है। जब विचार व्यक्ति के प्रबल होंगे तो वो व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि आप शांत मन से बैठ जाइए और अपने विचार छोड़िए किसी व्यक्ति के लिए। जैसे कहते हैं ना, ये मेरी सुनता, उसको सुनाना है, उसको बदलना है, तो विचार ही बदल सकते हैं। आपकी डांट, आपकी फटकार नहीं बदल सकती। आप रोज शांत भाव से अपने विचार बात छोड़िए। आज उसका सिग्नल जब उसको पकड़ेगा तो उसको बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया। कोई क्रांति नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, केवल एक क्रांति, विचार क्रांति, और उसको पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए। दुनिया के 150 से अधिक देश गायत्री परिवार की योजना से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। विचार गुरुदेव को कि हमको ये करना चाहिए, तो अच्छी बात है लोगों को। और पूरी गायत्री परिवार का वैज्ञानिक आधार है। वो जितने हमारे पुराण है इसमें वैज्ञानिकता छिपी हुई, पर हम उसकी ओर जाते नहीं। इसलिए हम इन चीजों को जाने। अब आगे बढ़ते हैं। भागवत की जो कथा है वो 3 स्थानों पर बड़े महत्वपूर्ण रूप में हुई। 3 जगह सुबह। पहला स्थान है नेमी सारण्य नामक स्थान। कई इसमें परिजन ऐसे होंगे जो वहां जा चुके होंगे, है ना। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता उत्तर प्रदेश से, तो वहां पर नेमी सारण्य में सूत और सोनक ऋषियों के बीच एक चर्चा हुई। दूसरा, सुखदेव और परीक्षित के मध्य ये सुखताला हुई, वहां पर भी कई लोग गए होंगे। और तीसरी कथा मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच हरिद्वार में सत्संग। इस प्रकार से 3 स्थानों पर यह कथा हुई। अब इस कथा में सबसे पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान का जो स्वरूप इसमें कथा में बताया है कैसा है? सच्चिद आनंद। भगवान सत्य है,
और सत्य का मतलब क्या है? जो पहले था, आज है और बाद में भी रहेगा। जो चीजें हमें दिखाई दे रही है दे रही, लेकिन परमात्मा हमेशा रहेगा, इसलिए उसका एक नाम है सत्य। दूसरा है चित, जो प्रकाश रूप में दिखाई भले लगे। हम कहते हैं ना हमारा चित नहीं लगता, तो चित कोई दिखाई दे रहा है, अंदर है, और अंदर से जब वो निकल जाता है बचता कुछ भी नहीं। शिव और शक्ति होती है, जब व्यक्ति के अंदर से शक्ति निकल जाए तो फिर सब बचता है। बचता क्या? किसी को कहे साहब ये व्यक्ति वही है, इसका न चेहरा बदला, न इसके हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन इसमें चला क्या गया है? तो वही चित्त स्वरूप जो है इस पर चला गया है। और आगे आनंद, परमात्मा का स्वरूप आनंद है, और आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं धरती। आनंद ही आनंद है। आनंद का परमानंद हो सकता है, पर आनंद का विलोम शब्द नहीं, उल्टा शब्द कहीं नहीं। सुख है तो दुख है, और ये जान के चलिए जहां भी सुख आएगा पीछे दुख जरूर आएगा, और जहां दुख है उसके पीछे सुख आएगा, क्योंकि ये जोड़ा है, आगे पीछे चलता है। धूप है तो छांव, सुख है तो दुख है, ये चलता रहेगा। लेकिन आनंद, और आनंद किससे कहे? है ना, आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे साहब मजा आ जाना चाहिए। बहने भी जब खाना बनाती है घर वाले नहीं बोलते, क्या कहते हैं? खाने में मजा आ जाना चाहिए। साहब मजा तो आ जाएगा, लेकिन सजा भी होगी। मजा का मतलब क्या? सजा। सजा तो मिलेगी, किसको मिलेगी? पेट को, और पेट के माध्यम से पूरे शरीर को। खूब अच्छा भोजन बनाया, अब ज्यादा अच्छा बन गया, ज्यादा खा लिया, फिर क्या हुआ? कब्ज हो गई, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, परेशानियां। तो व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक नहीं रहता, तो सुख के पीछे दुख है। लेकिन जब आनंद आता है, आनंद व्यक्ति को धन साधन सुविधाओं में नहीं आता। जितने भी बड़े बड़े घर या डंडम के गद्दे लगे हुए हैं, उनसे कभी पूछ लिया जाए कि साहब रात भर आराम से सोते हो? वो कहते नहीं साहब नींद नहीं आती। कई लोग ऐसे होंगे उनको नींद ही नहीं आती, साधन उसमें एसी लगा हुआ, लेकिन नींद गायब। अच्छा खाना बन रहा है, 56 भोग बन रहे हैं, लेकिन भूख गायब। तो साधन सुविधाएं, साधन सुविधा दे सकता है, लेकिन आनंद नहीं दे सकता है। सुख भी दे सकता है, लेकिन सुख आएगा तो दुख भी आएगा, लेकिन आनंद नहीं दे सकता है। आपने कभी देखा होगा कि संत महात्मा आते, नंग धड़क फकीर, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने मस्त है, अलमोला मस्त घूम रहे हैं। तो ऐसे जो आनंद को धारण कर लेते हैं, जिसके अंदर आनंद आ जाता है, और आनंद अंदर से आता है, और आनंद केवल भगवान की भक्ति में ही आता है। और हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कई बार, घर में दिन भर काम करे तो ढेर हो जाए, लेकिन मंदिर में दिन भर भरे तो भी कभी मन में नहीं भरे कि आगे कोई ऐसा बोलता नहीं, और करे भजन भजन 2 भजन और गई। क्यों था? क्यों? आनंद आता। आनंद ही व्यक्ति को उत्साह बढ़ाता चला जाता है। तो आनंद परमात्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद। आगे भगवान करते क्या है? भगवान का स्वरूप बता दिया। भगवान 3 काम करते हैं। क्या करते हैं? सृष्टि को बनाते हैं, विश्व आदि उत्पत्ति बनाते हैं, चलाते हैं और मिटाते हैं। 3 काम भगवान के, 3 काम परमात्मा करता है। तो वो विश्व को सृजित करते हैं, बनाते हैं, और उसको फिर धीरे धीरे चलाते, पालन करते हैं, और उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय, समाप्त करते हैं। भगवान का जो स्वरूप है उस रूप में देखो, परमात्मा कहीं न कहीं परीक्षा बार बार लेने के लिए आ रहा है। भगवान ये 3 काम करते हैं, और आगे कहते हैं कि वो क्या करता है? तापत्रय विनाशन, 3 तरह के ताप जो बताए हैं उनको दूर करता है। कौन से ताप?
दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह के ताप। इन तापों का हरण परमात्मा करता है। परमात्मा की शरण में, भगवान की शरण में जाने से इन तापों से मुक्ति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न व्यापा। जब भगवान का वास हो, राज्य हो, वहां पर ये ताप नहीं देते। इन तापों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती जाती है। ऐसे परमात्मा, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। ये भाव इसका है। महात्मा का पहला श्लोक ये कहता है कि ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं और भगवान की गोविंद की शरण में जाते हैं। श्री कृष्ण और भगवान नेमी शरण सोनक आदि ऋषि, श्री श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि हैं। सोनक ऋषि माने सोनकादि बोलते हैं, जो 88,000 ऋषि निरंतर आज भी तप कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पुस्तक में लिखा है 88,000 ऋषि हिमालय में बैठकर निरंतर तपस्या कर रहे हैं और उनकी तप की ऊर्जा सुबह 5 से 6 के बीच में छोड़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी किताब में लिखते हैं कि जो व्यक्ति 88,000 ऋषियों का आशीर्वाद, शक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहता है, उसको कब जगना पड़ेगा? 5 से 6 बजे तक छोड़ते हैं तो आपको बैठना पड़ेगा 4 साढ़े 4 बजे उठ के उत्तर दिशा की ओर आप बैठ जाइए, क्योंकि वो हिमालय में बैठे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की हिमालय यात्रा पुस्तक में लिखा हुआ है। इंसान के सहचर गुरुदेव उनके 88,000 ऋषि के दर्शन करके आए और उन्हीं ऋषियों ने गुरुदेव को कहा कि आप जाकर गायत्री परिवार बनाकर लोगों को बदलने का प्रयास करो, हमारी पूरी शक्ति आपके साथ है। तो वो सारे 88,000 ऋषि निरंतर 1 घंटे के लिए अपनी शक्ति समाज और विश्व कल्याण के लिए छोड़ते हैं। जो भी उस समय जग जाता है उसका लाभ ले लेता है। और इसलिए पहले एक गीत चलता था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहाँ जो सोत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहाँ जो सोत है। जो संत जब भी मिले उनके हाथ दिक्कत हो तो इधर उधर बैठ बैठते था, गीले होने के बजाय, है ना। यदि आपको लगे कि वो तो परीक्षा तो लेगा, तो ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन आज कोई भी संत आ जाए तो हम दुनिया भर की बातें लेकर बैठ जाते हैं। आत्म कल्याण की, आत्म उत्थान की कोई बात ही नहीं पूछता। लेकिन 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से सबके कल्याण की बात पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सूत जी से जब उन्होंने पूछा तो सूत जी क्या कहते हैं
हे ऋषियों, काल रूपी अजगर से बचने के लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत कथा जो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ, ये कथा सामान्य नहीं, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। अच्छा, देवता स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग में कोई भी जा सकता है, जो स्वर्ग में जाता है देवता बन जाता है, लेकिन व्यक्ति की पुण्य नष्ट होते ही वापस वो धरती पर आ जाता है। इसलिए ये कथा जो देवताओं को दुर्लभ, जब सूत जी सोनक जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने लगे तो वहां पर देवताओं को राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर आ गया और अमृत का कलश लेकर आया तो उन्हें सुखदेव मुनि से कहा कि महाराज ये परीक्षित मरने वाला है, 7 दिन में इसकी मृत्यु होने वाली है, तो हम ये चाहते हैं कि जो कथा अमृत आप इनको पिलाने वाले हो वो हमको पिला, हमको सुना, बदले में व्यापार की दृष्टि से बोला कि आप बदले में अमृत इनको पिला दो, ये मरेंगे, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव मुनि ने देवताओं को अभद्र माना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब स्वार्थ से आता है कथा सुनना तो कैसे चले जाता है, कोई मना नहीं करता, सब सुन रहे थे, कहते हैं जहाँ ऋषि बैठे हैं तो बहुत सारे संत बैठे हैं तो उनको नहीं सुनाते क्या, लेकिन वो सौदा करने गए तो उनने कहा अभी चालाक है देवता, उनने कहा हमारे अमृत से ये जो अमृत है ये बताओ कि ये स्वर्ग में ले जाएगा, वहां से वापस नहीं गिरता है, लेकिन भगवान का नाम का जो अमृत है, भगवान नाम का जो अमृत हम लेते हैं, उस नाम को लेने से हमें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस अमृत को क्या करना, आज ये कोई कल व्यक्ति गिरेगा, धरती पर कोई अमर हो रहा है क्या? और अमर व्यक्ति शरीर से नहीं होता है, कार्य से होता है। आपके कार्य हमेशा हमारे गुरुदेव ने कहते कहा है कि युग युग तक याद करो, ऐसे कर्म करो, कर्मों में भी ऐसे मर्म भरो, युग युग तक याद करें। कहे जाने वाले पीढ़ी हमारे पूर्वज थे। अभी तो हम क्या करते हैं, तर्पण होता है तो वहां पर 3 पीढ़ी के नाम पूछते हैं, ज्यादा भी 7 और 10 पीढ़ी तक तो जाते हैं, मात्र 3 पीढ़ी में भी कई जजमानों को उनके नाम भी याद नहीं, भूल जाता है। अब बताइए कारण कर, इसलिए हम ऐसे कर्म करके जाएं कि हमें इतिहास में याद किया जाए। मीराबाई, सूरदास है ना, ये जितने भक्त हुए हैं उनके पास कोई धन संपदा छोड़ के गए नहीं, पर अमर हो गए, इतिहास में अमर शरीर से नहीं, उनकी भक्ति से हो गए, उनने त्याग किया और त्याग को ही नमस्कार किया जाता है। जितने भी बड़े धनाढ्य लोग हैं वो चरणों में किसके गिर के, जिन्हें त्याग किया, घर बार छोड़ा है, परिवार छोड़ा है और भगवान के काम में लग गए लोग, उनके पैर छूते हैं, त्याग को ही नमन होता है। तो देवताओं को अभक्त मानकर उनको वापस लौटा दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी शिकायत करते साहब हमको नहीं सुनाया, हमको नहीं दिया। ब्रह्मा जी का देखते हैं क्या हमारे वेदों से भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी आया और उन्होंने क्या करा, पलड़ा लिया, तराजू लिया, एक पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और एक पर सारे ग्रंथ रखे। भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया, ब्रह्मा जी भी शीश नवाकर वहां से चले गए और इस प्रकार से कथा का जो महत्व है ये देवताओं को भी दुर्लभ लगा। आगे ये कथा जगह जगह होती
तो एक बार नारद जी आए और सब लोग में और दुखी होकर बद्री विशाल में जाकर बैठे। वहां पर सनकादि ऋषि, सोनक और सनकादि भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए। तो सनकादि ऋषि 4 पुत्र ब्रह्मा जी के, उनने आकर देखा नारद जी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वो भी उनके भाई हैं। उनने कहा भाई क्या बात है, ऐसे मुंह लटका कर क्यों पड़े हैं? तो उनने कहा कि मैं पृथ्वी पर गया, सब जगह गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, किंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ये कली का प्रभाव इतना जबरदस्त हो गया कि नारद जी कहते हैं कि सबकी बुद्धि दूषित हो गई। आज आदमी की क्या खराब होती, केवल बुद्धि। आदमी तो ही रहता है और कहते वाले साहब बड़ा अच्छा दिखता था, इससे ये उम्मीद नहीं थी, तो क्या बिगड़ा उसका? केवल बुद्धि खराब हो जाए तो आदमी अच्छे काम करना छोड़कर बुरे कामों में लग जाता है। कली का बड़ा प्रभाव। तो नारद जी ने कली का प्रभाव बताया गीत के माध्यम से भी। कलयुग बैठा हमारे कुंडली, जाओ तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। ओ कलयुग बैठा हमारे कुंडली, जाओ तो कहाँ जाओ। कलयुग बैठा हमारे कुंडली, जाओ तो कहाँ जाओ। अब घर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से लाओ। अब घर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से लाओ। दशरथ को सजा दे, माता पिता अब नहीं जाए। दशरथ को सजा दे, माता पिता अब मिल जाए। पर राम में पुत्र मिलेगा, जो आजाली बन जाए।